कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अपने सबसे बड़े स्टैंड को जारी किया है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बोझ बन गए हैं। उनकी हैसियत अब 10 से 15 सीट जिताने की भी नहीं रह गई है। बार बार धोखा देने वाले नीतीश कुमार से अब इस जिंदगी में कभी कोई समझौता संभव ही नहीं है। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक दरभंगा में चल रही है। वहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने अपनी पार्टी के नेताओं को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सर्वसम्मत फैसला है कि अब नीतीश कुमार से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद भाजपा कार्य समिति की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार से इस जिंदगी में कभी कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए बोझ हो गए हैं। समझौता उससे होता है जिसकी कोई ताकत होती है। जिसकी कोई ताकत ही नहीं है उसके बारे में क्या बात करना। नीतीश कुमार के पास न कोई वोट बचा है और न ही वो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं। मोदी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 43 सीट भी इसलिए जीत पाए क्योंकि बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार आकर नीतीश कुमार की पार्टी के लिए प्रचार किया, वरना वे तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। अब नीतीश कुमार राजद के साथ रहे या किसी दूसरी पार्टी के साथ जाए, उस पार्टी को भी वे ले डूबेंगे। उनके पास वोट दिलाने की क्षमता ही नहीं रह गई है। बीजेपी तो खुश है कि वो छोड़कर चले गए। अब बीजेपी अपनी ताकत के बल पर 2025 में बिहार में सरकार बनाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लिहाजा अब कोई सवाल ही नहीं होता है कि नीतीश कुमार से इस जिंदगी में कोई समझौता हो। देखिए सुशील मोदी ने और क्या कहा। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है। उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पांव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। चलेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।